श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, भगवती सूत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। भगवती सूत्र में श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। प्रश्न यह किया, भगवान श्रमण माहन साधु को दान देने का क्या फल है? मैं सोचता हूँ प्रश्न एकदम नया सा है। साधु मुनिराज को दान देने का क्या फल है? भगवान ने फरमाया, समाहिं लभ्य वह व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। अब यहाँ हमारे सामने जो विचारणीय पक्ष हैं उन पर कुछ विचार करेंगे। पहली बात तो यह है कि दान देना बड़ा उत्तम होता, श्रेष्ठ होता है। और जैन धर्म में तो ये बताया कि 4 बातें मोक्ष जाने का कारण है। उन 4 बातों में सबसे पहले दान कहा। दानशील, तप और भावना, ये 4 बातें कारण हैं। कारण किसमें, किस बात में कारण है? मुक्ति जाने में, मोक्ष जाने में। दर्शन शास्त्र की बात बताऊं आपको। दर्शन शास्त्र में ये माना, बिना कारण के कार्य नहीं होता। बिना कारण के कार्य नहीं होता। किसी भी कार्य का कोई कारण अवश्य होता, और वो कारण जब तक न मिले, न बने, न हो, तो फिर वो कार्य होगा नहीं। मोक्ष जाना, मोक्ष पाना, ये कार्य है। जाएं कैसे, प्राप्त कैसे करें, इसके 4 कारण बताए जो मैंने अभी आपको कहे। दानशील, तप और भावना। इसमें सबसे पहले दान आया। तो यहां जब दान आ गया, यहां एक नई बात भगवती सूत्र में फिर क्यों आई, इसको समझेंगे। पहले पूर्व की बात को समझ रहे।
दान देने के दो फल होते, एक होता है पुण्य का अर्जन और एक होता है कर्म की निर्जरा। पुण्य का अर्जन जैसा गृहस्थ दान देता है, सहज रूप से कोई भी आए उसके द्वार पर उसको देता है। ये जो देना है इसका जो फल है वो पुण्य है, सहज है, सहज में दिया। कोई आया उसने याचना की, आपने दे दिया, ये पुण्य का अर्जन, पुण्य का बंध हुआ। दूसरा है कर्म निर्जरा। क्या बताया भाइयों? दूसरा है कर्म निर्जरा। वो कर्म निर्जरा का मामला वो बहुत गहन है। वो तभी हो पाता है जब उस क्रिया के पीछे बड़ा विचार हो, बड़ी भावना हो, मन में उत्कृष्ट भाव हो, वो तब हो पाता। बंधुओं, कथा साहित्य में बहुत कथाएं। एक बालक था संगम, आप समझ गए होंगे। उसने एक साधु को खीर का दान दिया, पर वो गहरी बातें जानता नहीं था, बालक था। सहज में और सब लोग उन साधु को बुला रहे थे, हमारे आओ, हमारे आओ। उस बालक ने भी देखकर कह दिया। उसकी थाली में खीर थी, उसकी माँ खीर डाल कर गई थी थाली में। खीर गर्म थी, ठंडे होने की प्रतीक्षा थी। उसने वो खीर उस साधु को दान दे दी। बस साधु को सब बुला रहे हैं, दे रहे हैं, मैं भी दे दूं, इससे ज्यादा और कुछ उसको ज्ञान नहीं था। फिर भी उसका इतना पुण्य का बंध हुआ, इतना पुण्य बंधा कि अगले जन्म में वह शालिभद्र नाम का सेठ बना। और फिर उसका पुण्य कितना था कि देवलोक से उसके लिए भोजन, वस्त्र, अन्य सामग्री वो आती थी। कोई बीच में पूछे कैसे आती थी, क्यों आती थी? उसके पिता काल करके देवता बने थे और उनको पुत्र का मोह था, इसलिए वो अपने पुत्र के लिए भेजते थे। अब ये जो बात हुई देव के द्वारा भेजना करना, इसके मूल में अपना पुण्य है। उसने जो पुण्य बांधा था उसका यह फल हुआ। ये तो बात हुई दान का फल, पुण्य है, इस रूप में हुई। दान का फल कर्म निर्जरा है, और इतनी कर्म निर्जरा है कि जीव के लिए मुक्ति मोक्ष के दरवाजे खुल जाएं, इतना बड़ा है। ये कब होता है? जब व्यक्ति उस मुनिराज को, उसके संयम को जानता है, भाव बनते हैं, ऐसे महान मुनिराज हैं ये, इनको देने से संयम की वृद्धि होगी, आदि बातें सोचता है। बंधु हो, तब
वह कर्म निर्जरा करता। प्रश्न को फिर सामने लाते, समझेंगे, बड़े आनंद की चर्चा है। गौतम स्वामी ने कहा श्रवण महान साधु को देने का क्या फल है? भगवान ने कहा श्रवण महान साधु को दान देने का फल है समाधि भाव प्राप्त होता। अब ये समाधि कहां से आ गई? ये तो बात पुण्य की चल रही थी, बात चल रही थी निर्जरा की। भगवान ने कहा समाधि भाव प्राप्त होता है। बंद वो बहुत अर्थ की बात है, बड़ी समझने की बात। ये जो समाधि भाव है ये बहुत बड़ी चीज है। एक बात कही गई और वो गीता में कही गई। क्या कही? मैं थोड़ा सा तत्वों का समन्वय करके चलता हूं। मैं बताता हूं भाई ये बात कैसे कैसे कहां पर क्या है, जितना मेरी स्मृति में होता बताता हूं। मैं गीता की बात बता रहा हूं। गीता में कहा अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख नहीं होता। क्यों भाइयों? किसी के घर में बहुत सुंदर श्रेष्ठ भोजन बना हुआ और जितने जीवन के साधन है, सुखों के साधन है, वो सारे उपलब्ध हैं, पर चित्त में शांति नहीं है, उनका कोई मतलब होगा? आप तो सारे सयाने बुद्धिमान श्रावक हो, आप मेरी बात में हाँ ना करेंगे, कोई होगा उसका कोई अर्थ? घर में खीर बनी हुई है, बंधुओं पात्र भरा हुआ है, धर्म पत्नी निमंत्रण भी दे रही है, दिमाग में शांति है, कोई भी कारण को लेकर हो, चाहे घर को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे और कोई कारण को लेकर हो, दिमाग में शांति है, कोई है उसका अर्थ? कुछ नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम। प्रश्न के अर्थ में ये बात कही गई, अशांत आदमी को कभी सुख नहीं होता, कभी सुख प्राप्त नहीं कर। और भगवान ने कितनी बड़ी बात कही, समाधि प्राप्त होती। जिसके चित्त में समाधि होगी बंधुओं, समाधि भाव में तो जो भी कुछ है वो सब आनंद रूप होता है। कदाचित मैं ये बात कह दूं, अगर रूखी रोटी है और चित्त में आनंद है तो भी आनंद है, चित्त में समाधि है तो भी आनंद है, और अगर चित्त में शांति है बंधु वो सब कुछ होते हैं भी सब निरर्थक और बेकार है। कितनी बड़ी बात बताई, मैं बल देकर कह रहा हूं, समझा के कह रहा हूं। भगवान ने कहा समाधि भाव प्राप्त होता है श्रवण महान साधु को दान देने का, इतना बड़ा फल हुआ करता है। बंधुओं इस बात को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। संभावो सामायम तण कंचनम सत्वमितम विसौति। ये समाधि भाव आ जाने के पश्चात में जीवन के अंदर सामायिक आती है। ये समाधि भाव सामायिक है, एक सामायिक द्रव्य सामायिक है जो आप कर रही हैं। अब ये समाधि भाव रूप सामायिक है, उसके भीतर में होती है साधक के। तो क्या कहा? सत्वमित विसौति। उस व्यक्ति के भीतर में शत्रु मित्र आदि के भाव भी मिट जाते हैं और वह परम शांति के साथ में स्थित होता है। ये बड़ी उपलब्धि है। महाभारत में एक और बात कही, और क्या कहा महाभारत में? शम ए परम तीर्थ। बहुत अद्भुत बात कही। यह जो शम है, समाधि है, शांति है, स एव परम तीर्थ है। यही परम तीर्थ है। घर बैठे चित्त में समाधि है, वो तीर्थ यात्रा में है, वो तीर्थ की स्थिति के अंदर है जिसके चित्त में समाधि है। शमे परमम तप है, और वह जो समभाव में शम में है, समाधि में है, वो परम तप की साधना कर रहा है। मैं अपने भाई बहनों के तप के बारे में ये नहीं कह रहा कि उसका महत्व नहीं है, बड़ा भारी तप है। तपस्वी भाई बहनों का मैं
बहुत बहुत मंगल कामना के साथ आशीर्वाद देता हूं। तत्व को कुछ थोड़ा अन्य तरीके से भी समझो, बस इसलिए कह रहा हूं कि समाधि में रहना ये परम तप है। एक व्यक्ति घर में समाधि में है और समाधि भाव में रहते हैं, एक बड़े तप की बात है यह, बहुत ऊंची बात है यह। और क्या कहा महाभारत के अंदर? महाभारत के अंदर कहा शम ए परमम ज्ञानम, बहुत कमाल की बात कही, अद्भुत बात की। श्राव को समझो जरा, शम ए परमम ज्ञानम, यही ज्ञान है। अब मैं तो सोचता हूं, आप कितना सोचते हैं मैं नहीं समझता। शम ए परमम ज्ञानम, वो ज्ञान भी यही है। एक आदमी ने बहुत किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, धर्म शास्त्र पढ़ लिए, बड़ा कुछ पढ़ लिया, और जीवन में शम भाव समाधि भाव आया नहीं, कुछ ज्ञान आया वहां? हाँ जी भाई, कुछ ज्ञान आया? क्या ज्ञान आया? और जिसके जीवन में शम समाधि भाव आ गया, स एक परमम ज्ञान, उसने तो परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिसके जीवन के अंदर शम भाव आ गया, शमो योग परस्त था, और वही योगी है। जिसके जीवन के अंदर समभाव आया है, समाधि आई है, शम आया है, वही परम है। एक श्रावक हुए, बनारसी दास उनका नाम था। बनारसी दास ने सुना कि नगर में एक संत आए और बहुत ज्ञानी, बड़े विद्वान हैं, उनसे कोई सवाल करो तो वो बड़ा विस्तार के साथ, गहराई के साथ बड़ा उत्तर देते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। बनारसी दास ने सुना, ये कहानी नहीं है, घटना है। ये कहानी में कल्पना होती है और घटना के अंदर व्यक्ति पात्र सत्य होते हैं, घटना है ये।